मैं आपका दोस्त गौतम भारती। मैं आज ऑडियो के ज़रिए फिर आपके साथ आपके बीच हूँ, सभी फेसबुक साथियों के साथ। जाहिर सी बात है कि मेरी ये आवाज़ उन व्यापारी भाइयों तक पहुँच रही होगी जिन व्यापारी भाइयों को इस लॉकडाउन के दौरान और इस कोविड काल में परेशानियों का सामना करना पड़ा। सरकार ऐसे तो चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, वर्तमान में जो राज कर रहा है, जो शासन कर रहा है वो बीजेपी सरकार। हम उससे ही सवाल करते हैं और यह सवाल है कि आप करोड़पति, अरबपति, लखपति लोगों को जो उद्योग घरानों से संबंधित है उनको राहत पैकेज देके साथ में अपने एक शब्दों में कि उत्पादन दुगनी तेज़ी से होगा, सारे उद्योग बराबर चलेंगे और फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में कहीं पर काम रोका नहीं जाएगा। पर मेरा कहना ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी आदित्य योगी नाथ जी, आपके शासन में जो भी अधिकारी स्टेटमेंट देते हैं, आप देते हैं, हमको ये बताने का कष्ट करें कि फैक्ट्रियों में किस लिए उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, जबकि उस उत्पादन को खरीदने के लिए लोग बाग, आम नागरिक बाज़ार और दुकान से सामान खरीद सके। जब एक आम आदमी लॉकडाउन में नहीं जा सकता है, बाहर सामान नहीं खरीद सकता है, ऐसी स्थिति में आपका उत्पादन बढ़ाना तो एक बेईमानी है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप इस कोरोना काल में, कोविड की आड़ में बड़े बड़े उद्योग घराने का पैसा माफ़ कर दें। मित्रों, आज मैं लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में गया सवेरे के समय। दिन में लगभग 11 बजे का 10 बजे का टाइम था। मंडी से सब्ज़ी लेना था, सो उधर भी जाना हुआ। दोस्तों, मैंने देखा कि सब्जी मंडी में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, कोई डिस्टेंसिंग नहीं, बस मास्क लगा के लोग बाज़ार कर रहे हैं। शराब के ठेकों पे लाइन लगी हुई है, लोग खरीद रहे हैं शराब। परचून की दुकानों पे भी लगभग वही हाल। पर बाकी दुकानदारों के वहाँ जो छोटे मोटे, जैसे कोई कपड़ा, कोई प्लास्टिक का सामान, कोई अन्य सामग्री और कपड़े, जूते, चप्पल, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यापारी हैं, साड़ी व्यापार, हार्डवेयर, इन सब के वहाँ पर लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। इन छोटे छोटे व्यापारियों को जिंदा मारा जा रहा है। आज मैंने उन व्यापारी भाइयों की आंखों में दर्द देखा, तकलीफ़ देखी। लोग तड़प रहे हैं कि कैसे मुझे कुछ सामान मिले। मेरा कहना है कि बहुत सारे भाई लोग कहेंगे ये ज़रूरी है, लॉकडाउन ज़रूरी है, डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, पर कमाल की बात है, आधी आबादी को तो आपने आज़ादी दे रखी है कि आप शादी ब्याह के में भी भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं 50 के आसपास। फैक्ट्रियों में लोडेड होकर फुल कैपेसिटी से दुगना उत्पाद कर सकते हैं। क्या वहाँ पे रोबोट काम कर रहे हैं? क्या सब्जी मंडी में रोबोट सब्जी लेने जा रहे हैं? क्या दारू के ठेके पे रोबोट दारू ले रहे हैं? है तो वो इंसान ही। तो इन व्यापारियों के साथ ये बेईमानी, ये दोहरी रणनीति क्यों? ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। माफ़ करना व्यापारी भाइयों, सबसे ज़्यादा बीजेपी को आप ही लोगों ने चंदा दिया था। सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे दिया था, कास्ट के, राष्ट्र के नाम पे, विकास के नाम पे और अपने आप को मजबूत करने के नाम पे। ये तो लॉकडाउन की मार है ही है, लेकिन जीएसटी, इनकम टैक्स, तमाम प्रकार के टैक्स, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे तमाम दुख। और कुछ दिन पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि हमेशा अमर रहे, ईश्वर करे उनकी हज़ारों साल की आयु हो, हज़ारों साल तक वो जिंदा रहें और अपने भक्तों के लिए प्रधानमंत्री वो ज़रूर बने रहें।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में जब देश का बेड़ा गर्क करा जा चुका है, ऐसी स्थिति में पूरे देश में हर नागरिक त्राही त्राही कर रहा है। व्यापारियों के साथ जो हो रही दुर्दशा वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आज व्यापारी भाई अगर अभी भी एकजुट हो जाए और आवाज़ उठाएं। व्यापारियों को इस काल में, छोटे और मध्यम व्यापारियों को सरकार को राहत पैकेज देना चाहिए। उन बड़े बड़े उद्योग घरानों को राहत पैकेज जो देते चले आए हैं ना, अब बंद करिए, बंद कर दीजिए राहत पैकेज। क्योंकि आज मैंने देखा इन छोटे व्यापारियों को, उनकी आंखों में दर्द, तकलीफ़, एक तरफ पुलिस का डर, चाहे ये व्यापारी लॉकडाउन में हो या लॉकडाउन में ना हो, इनकम टैक्स, तमाम विभाग, इतने विभाग इनके ऊपर टूटे पड़े हैं कि इनकी कमर टूट गई। भारत में सच बोले तो भारत में व्यापार करने को अब बड़ा दुभर बनाया जा रहा है। कारण भी है, एफडीआई को मंजूरी देकर विदेशी कंपनियों को बुलाएंगे तो विदेशी कंपनियां तो काम करेंगी, अपने देश के व्यापारी नहीं भाते इनको तो भाते हैं सिर्फ और सिर्फ विदेशी व्यापारी। कुछ ऐसा माहौल है क्योंकि हमेशा विदेशी और आक्रमण करने वालों ने जो भारत में आक्रमण करी ने वो गुजरात से ही आए हैं, तो जाहिर सी बात है हर जगह का पानी और खून बोलता है, और यहाँ भी गुजरात का पानी और खून बोला है। माफ़ी चाहता हूँ, पर सच तो बोलना पड़ता है। मेरी सरकार से अपील है कि उन सभी व्यापारियों को जिनके साथ ये कृत्य करा जा रहा है, जिनके लॉकडाउन में दुकानें बंद करी जा रही, सबसे पहले उन सबका बिजली का बिल माफ़ करा जाए, कमर्शलाइजेशन वाला बिल माफ़ करा जाए। और माननीय प्रधानमंत्री ने जो एक बात कह दी थी कि पूरे भारत में कोरोना ख़त्म हो गया है, लगभग हमने जीत लिया है, सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन लगा दिया है, ये सब पिछले वर्ष बहुत, अभी जनवरी तक बड़े एक्शन में आ गए थे क्योंकि चुनाव होना था पश्चिम बंगाल। वो तो सब जानते हैं कि चुनाव होना था, तो ये झूठ तो बोलने में नंबर 1 है। जब झूठ इनके मुंह से निकलेगा तो हज़ार इनके सत्य समर्थक झूठ के समर्थन करने के लिए लग जाएंगे, लाखों लग जाते हैं समर्थन करने। कमाल की बात है, कमाल की बात है। वो हिंदुस्तान से आते हैं कि विदेशी है नहीं पता, नहीं पर होता है। अब शादी ब्याहें तेज हो गई। जनवरी के बाद से ये हुआ कि अब देश में शादी ब्याह खुल गई है, पत्रे आ गए, पंडित जी ने पत्रे विचारना चालू कर दिया है, और व्यापारियों ने अपनी दुकानों में सामान भर लिया है हर वर्ष की तरह कि अब शादी ब्याह होनी है। सामान, कपड़े, जूते, चप्पल, शादी विवाह का सामान, तमाम सामान भर के रख लिया, कर्जा लेकर भर के रख लिया कि चलो पिछली बार लॉकडाउन की भरपाई अभी हो जाएगी, दुकान चलेगी। लेकिन आदेश आता है हिंदुस्तान के जो 8 बजते हैं, 8 PM जो होता है, पूरा देश झूम जाता है। 8 PM कसम से कोई एक दारू है 8 PM, ये 8 PM दारू तो बंद करनी पड़ेगी देश में, क्योंकि 8 PM बहुत ख़तरनाक हो गया देश के लिए। 8 PM मतलब सॉरी 8, ये तो प्रधानमंत्री जी का PM नहीं, ये रात वाला PM है। तो मेरा कहना है कि व्यापारियों ने सामान भर लिया, सब भर लिया दोस्तों, लेकिन हुआ क्या? लॉकडाउन। अब वो सामान किसको ले जाके थोप दें, किसको ले जाके दे दें? वो व्यापारी कर्जे में तो डूबी गए हैं। बैंक की अपनी मनमानियाँ, बैंक लोन करेगा। अगर जरा सा भी शर्म है उन सत्ताधारियों को, तो जाके बैंक में चुपके से मुआयना करिए, मैनेजरों की मनमानी जाके देख लीजिए, शर्म आती है। एक साहूकार भी इतना बेशर्म नहीं होता जितने बैंक मैनेजर हो गए हैं, उनकी बेशर्मी जाके देखिए। लोन के नाम पे देश को लूटा जा रहा है आपकी सरकार में। ये बीजेपी जो है ना, ये लूट रही है। एक तरफ से कह देती, ऊपर से एक लुंगी की तरह लॉकडाउन कर दिया है, नीचे से खुला ऊपर से बंद। वैसी बैंकिंग भी इनकी लोन की योजना, ऊपर से तो दिखाते बहुत बढ़िया लोन हो रहा है, लेकिन नीचे जाओ तो सब डंगा, कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। ये इनकी योजनाएं हैं। कोई बैंक लोन नहीं कर रहा किसी का, छोटे व्यापारी से लेकर सामान्य लोन भी नहीं हो रहे।
जिनके हो रहे होंगे तो वही हाल है ना, भ्रष्टाचार। लेकिन आज मैं व्यापारियों के लिए ही बैठा हूँ बात करने, और मैं उन व्यापारियों से चाहता हूँ, आइए एकत्र हो जाइए, संगठित हो जाइए। अब समय है आवाज़ उठाने का, वरना पहले थाली से ट्राई हुआ, सबके मन को रीड कर लिया, ब्रेन को समझ लिया, फिर मोबाइल टॉर्च से, फिर कैंडल से वो ट्राई करते करते सबकी थ्योरी ट्रायल कर लिया। जैसे रिसर्च होता है कि एक बार एक पिंजरे में 10 बंदर डाल दो तो क्या होगा, 4 दिन बाद एक बार 20 बंदर डाल दो तो क्या होगा, एक बार 4 बकरी डाल। जैसे जहाज उड़ाने से पहले एक बत्तख उड़ाई गई थी, फिर बकरी उड़ाई गई, ये सब उड़ाए गए थे और ट्रायल हुआ था कि क्या होता है, क्योंकि बत्तख बकरी ये सब जो गिर गिर के मर गए, लेकिन ट्रायल हो गया। वही हाल हमारे देश में अब हो रहा है, रिसर्च हो रहा है जनता के ऊपर। सावधान हो जाइए, ये जनता पे रिसर्च करने पे आ गई हैं, अपने देश के नागरिकों को ही रिसर्च का टूल्स बना चुके हैं ये बीजेपी वाले। अब तो सावधान हो जाइए व्यापारियों, मेरा आपसे आग्रह है कि आप सब एकजुट हो जाइए। आदर्श संग्राम पार्टी आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर घड़ी रहेगी। आपकी समस्याओं का निवारण, आपके लिए हम खड़े रहेंगे। जो व्यापारी चाहता है कि वो आज इस मुहिम में जुड़े, यकीन मानिए, कोई भी कमर्शियल बिजली के बिल मत दीजिए, मत दीजिए, मत दीजिए। सरकार से जवाब पूछिए, राहत पैकेज किन के लिए? राहत पैकेज व्यापारियों के लिए है तो हमारे कमर्शियल बिल माफ़ कराने के लिए पैकेज दीजिए। राहत पैकेज है तो हमारा सामान जो ये खरीद लिया था हमने, जितना हमारे बिल जमा करिए और उतना बिल का प्रति हमें उतना पैसा दीजिए, क्योंकि ये माल तो ख़राब हो जाएगा। ये होता है राहत पैकेज, कि किसी भी व्यापारी का नुकसान ना हो। क्या सरकार करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वो तो आत्मनिर्भर बनाने आए थे, आत्मनिर्भर बनाने आए थे, यही कारण है। मेरे दोस्तों, अब वक्त है, अब आप सबसे अनुरोध है कि सारे देश के, पूरे भारत के व्यापारी एकजुट हो। और मैं उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की आंखों में जो मैंने दर्द देखा, आज लखनऊ के व्यापारियों की आंखों में, वो दर्द बहुत ही दर्दनाक था। तकलीफ़ देखी, डर। एक आध लोग दुकान किसी ज़रूरत की चीज़ों को बहुत ही रेस्ट की समय खोल रहे हैं तो डर रहे हैं कहीं पुलिस ना आ जाए, पुलिस ना आ जाए। क्या करेंगे उस सामान का जो उन्होंने विवाह से पहले सहालत के लिए खरीद लिया था? जिन व्यापारी भाइयों तक ये आवाज़ पहुँची और जिन तक नहीं पहुँची है, जो सामान्य व्यक्ति भी इसको सुन रहे हैं, वो हर व्यापारी तक ये आवाज़ पहुँचाएं। आज ये आदर्श संग्राम पार्टी आपके लिए दीवार बन के खड़ी होगी सरकार के आगे। यकीन मानिए, एक बार अपना हाथ बढ़ाइए, हम आपका साथ हमेशा हमेशा देंगे, और आपकी इस तकलीफ़ को समझते हुए हम आपका साथ देंगे। तो सभी छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी, जिनको भी राहत पैकेज चाहिए, सब एक साथ हो जाइए। राहत पैकेज में ज़्यादा नहीं मांग रहे हम सिर्फ इतना मांग रहे कि व्यापारियों की कमर्शियल बिजली माफ़ कर दी जाए, जितनी दुकान का किराया उनका माफ़ कर दिया जाए, और जितने का सामान उन्होंने विवाह सहालत के लिए, जो कि प्रधानमंत्री के कहने के अनुसार कि देश में कोरोना ख़त्म हो गया, वैक्सीनेशन का कामयाब हुआ, विश्व में सबसे नंबर 1 हम देश रहे इस मामले में, उनके कथन अनुसार व्यापारी और सारा भारत एकदम निश्चिंत हो गया इनके कहने पर। और उन्होंने सारे कार्यकलाप होली से खेला, जिसमें आपस में रजिस्ट्रेशन का पालन नहीं हो पाया, और कुंभ मनाया, तमाम चीज़ें मनाई लोगों ने। उस समय ईद और मुस्लिम हिंदू त्यौहार, तमाम त्योहारों को खूब मनाया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया मस्त हो जाइए, अब तो ठीक हो गया। अरे काहे बंगाल तो हार गए अपने इस वचन से। माननीय जी, अब देश को बर्बाद मत करो। आप बीजेपी के प्रधानमंत्री हो मोदी जी, और आप बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही एक एजेंट का काम कर रहे हो, ना कि भारत के प्रधानमंत्री का। आपका स्वाभिमान आपको ठेस नहीं पहुंचाता, क्योंकि आपके अंदर का जो प्रशिक्षण है वो सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए हुआ है, ना कि देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो सभी व्यापारियों, एक बार ध्यान रख लो, अब अगर आपने बीजेपी को समर्थन दिया, अगली बार इससे बुरा हश्र होने वाला है, क्योंकि ये उद्योगपतियों की हैं, व्यापारियों की नहीं है, ये उद्योगपतियों की है। तो उद्योगपति ने चंदा दे दे तो भला, लेकिन आप देंगे तो अब आपके पूरी व्यापारी कौम को एक श्राप लगेगा, एक पाप होगा। ध्यान दीजिएगा, जिस दिन आपने हाथ खींच लिया उस दिन ये ज़मीन पे इनका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। ये जो मनमानी से झूठ बोल देते हैं, इनके झूठ बोलने की हिम्मत आप सबसे ही मिली है।
ये देश के लोगों ने इन्हें झूठ बोलने की हिम्मत दे दी, क्योंकि जवाब नहीं देते, क्योंकि जवाब मांगो तो इनके हज़ारों लाखों पैसे दिए हुए एजेंट उसके पीछे लग जाएंगे और उसको गाली देंगे और ज़बरदस्ती की विदेशी नागरिकता, विदेशी राष्ट्रभक्ति करेंगे, जैसे कि आजकल इजराइल की चल रही है राष्ट्रभक्ति, भारत को छोड़ करके। भारत में गंगा अपवित्र हो रही है और इनको इजराइल की पड़ी हुई है। तो मैं गौतम भारती पूरे आदर्श संग्राम पार्टी की तरफ से आप सबसे निवेदन करता हूं, व्यापारी भाइयों, भूल जाइए इन सबको। जैसे कांग्रेस को सिरे से आपने खारिज कर दिया, बीजेपी को भी कर दो, और विकल्प मिलेगा, जरूर मिलेगा इस भारत के भाग्य को। अब अगर आप समझदारी से इसको वोट देंगे, अब विकल्प मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये धरती सूरवीरों से खाली है, ऐसा नहीं कि एकमात्र प्रधानमंत्री और ये अमर नहीं है जो ज़िंदगी भर रहेंगे। ईश्वर की कब कृपा किस पे हो जाए नहीं पता, इसीलिए एकजुट हो जाइए। और पहली बार मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी देश में बहुमत की सरकार मत बनने दीजिए, ना प्रदेश में, क्योंकि बहुमत का मतलब तानाशाह। हमेशा मिलीजुली सरकार चुनिए, ये देश आपका आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो सभी व्यापारी भाइयों को गौतम भारती का स्नेह और प्यार भरा नमस्कार। जागृत हो जाइए, आदर्श संग्राम पार्टी आपके पास हर पल है। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, जो भी सुन रहे हो, 9807700439। कोई भी व्यापारी भाई मुझसे संपर्क करे, हम योजना बना रहे हैं, हम तैयारियां कर रहे हैं, आपका साथ देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।